देश विदेश और प्रदेश में मचा घड़ी घड़ी घमासान। देखिए खबरों का तूफान। बुलडोजर की इस कार्रवाई पर मध्य प्रदेश के रीवा में हंगामा मच गया है। दरअसल ये घर स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शर्मा का है, जिसे प्रशासन की कार्रवाई के बाद जमींदोज कर दिया गया। आरोप है कि ये घर अस्पताल की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया था। दूसरी तरफ स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शर्मा के परिवार वालों का आरोप है कि कोर्ट से स्टे होने के बावजूद प्रशासन ने घर गिरा दिया और घर गिराने का नोटिस मात्र 1 घंटे पहले ही दिया गया। कल नोटिस भेजे हैं शाम को और नोटिस बाहर की जमीन का भेजा इन्होंने, लेकिन ये आके पूरा घर खाली करवा दिए अचानक से। प्रशासन की कार्रवाई से आहत स्वतंत्रता सेनानी का परिवार घर के मलबे के सामने सारी रात धरने पर बैठा रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि एडीजे कोर्ट से अतिक्रमण हटाने का आदेश था, जिसकी तामील की गई। प्रशासन ने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार पर अवैध किराया वसूली का भी आरोप लगाया। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र के मंडी रोड पर देर रात पेट्रोल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। सवेरा होने पर ग्रामीणों की नजर जब टैंकर में से निकल रहे पेट्रोल पर पड़ी तो गांव के लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने घर से जो संभव हो सका ले आए और जितना संभव हो सका उन बर्तनों में सड़क किनारे पेट्रोल भरने पहुंच गए। फिर क्या था, सड़क किनारे पेट्रोल की खुलेआम लूट शुरू हो गई। बोतल में पेट्रोल, डब्बे में पेट्रोल, बाल्टी में पेट्रोल। गाँव के लोग तो 20 लीटर वाली बोतल में भी पेट्रोल भरकर अपने साथ ले जा रहे थे। किसी भी तरह से हादसे की न तो कोई परवाह थी और न ही किसी दुर्घटना का अंदेशा। लोगों ने फ्री के पेट्रोल को लूटने के चक्कर में अपनी जान तक को दांव पे लगा दिया। पेट्रोल लूटने वालों में नाबालिग बच्चों से लेकर अधेड़ उम्र के लोग तक शामिल थे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि पेट्रोल का टैंकर पलटने के बाद क्या पुलिस और प्रशासन को इसकी कोई खबर थी या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा था। प्रदेश में अयोध्या से सटे गोंडा जिले में भी बाढ़ का कहर बरपा है। घाघरा और सरयू नदी अपने उफान पर है। जहां देखो वहां पानी। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो सड़कों पर गाड़ियों की जगह नावें तैर रही हैं। गोंडा में लोगों के घरों के साथ साथ स्कूल भी डूब गए हैं। कई गाँव में करीब 8 से 10 फीट पानी भरा है। 150 गाँव की करीब 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। जहाँ एक तरफ आदमी परेशान है तो दूसरी तरफ बाढ़ पीड़ितों के पशुओं को चारे की दिक्कत हो रही है। इस तरीके से पानी से घिरा हुआ है, लोग किसी तरीके से अपने जीवन यापन करने की कर रहे हैं। जिला प्रशासन लोगों को लंच पैकेट, राहत सामग्री देने की बात कर रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से 26 बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। साथ ही 24 घंटे कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, जिसके बाद बाढ़ में फंसे लोगों के घर पर खाना और राशन की व्यवस्था कराई जा सके। साथ ही फसलों के नुकसान का आकलन कराया जा सके, जिसके बाद उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। नेपाल से छोड़े गए पानी का सैलाब पूर्वांचल के कई जिलों में जमकर तबाही मचा रहा है। तस्वीरें बस्ती जनपद की हैं, जहां सरयू नदी के तट पर बसे गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ की भयावहता को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। हरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय सिंह खुद नाव पर बैठकर बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कहर से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। सैकड़ों गाँव बाढ़ की वजह से टापू में तब्दील हो गए हैं। बैठ के अपने घरे जाते यार, आदमी बुलावा। काल 3 दिन से भैंस पानी में पड़ी है। जौन बस्ती जिले में भी बाढ़ के रौद्र रूप से 70 गांव में लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हैं, जो घाघरा नदी में अचानक आई बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। बाढ़ के पानी में हजारों लोग फंसे हैं, जिन्हें जिला प्रशासन लगातार रेस्क्यू कर बाहर निकाल रहा है। प्रशासन द्वारा शाम से जब वाटर लेवल बढ़ा हुआ है, इसके पूर्व 3 दिन से लगातार चेतावनी दी जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों को आसपास के प्राइमरी स्कूलों में रखा जा रहा है। उसके खाने पीने और दवा का पूरा इंतजाम किया गया है। देवरिया में क्या खेत क्या घर सब जलमग्न हो गए हैं। दर्जनों गांव पानी से घिरकर टापू में तब्दील हो गए। जल भराव की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। सड़क पर पराठा भरने वाले वाहन भी बाढ़ के इस पानी के आगे नाकाम हैं। जिले में बरहज क्षेत्र में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ जाने से लगभग 200 घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ और सैलाब के उफान की वजह से चारों ओर पानी ही पानी हो गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।